गुरु नानक, धन गुरु नानक। अस्थाई हल्का हल्का मीठा मीठा, धन गुरु नानक। कल ही ये पॉइंट निकला था साथ से कि पैसे से, धन से सामान खरीदा जा सकता है, सुख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिस्तर खरीद लो महंगे से महंगा, नींद नहीं खरीद सकते, सबको पता है। वाणी कहती है सुख केवल और केवल उसके रहम, उसके कर्म, उसकी नज़र से मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसके नाम के बिना, उसके कर्म के बिना सुख मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन चंदन सर्द रुत, मूल न मिटई काम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे चांद की ठंडक हो, चाहे सर्द रुत की ठंडक हो, चाहे चंदन की लकड़ी की ठंडक हो, या शरीर को तो ठंडा कर सकती है, मन को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को शीतल कर सकता है केवल उसका नाम। नाम क्या है? उसका कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नदर, एक निहाली पै समन, एक ऊपर रैन खड़े तिना सवारी नानका जिनको नजर करे, जिसके ऊपर नजर हो जाए। बाबा नंद सिंह जी ने एक बार संगत से सवाल किया कि बताओ भाई, सेवा बड़ी के सिमरन? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की सेवा बड़ी है कि गुरु का सिमरन बड़ा है? बड़ा क्या है दोनों में से? कोई कहे सेवा, कोई कहे सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने हाथ जोड़ दिए, पातशाह आप सुमत बख्शो। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, ना सेवा बड़ी ना सिमरन, बड़ी है गुरु की नदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की सेवा पे वो रिझ गया तो उसकी सेवा बड़ी, किसी के सिमरन पर रिझ गया तो उसकी सिमरन बड़ी। जिस पर उसकी नदर हो जाए वो बड़ा, बड़ी उसकी नदर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर यही सवाल ले लो कि किस्मत बड़ी के कर्म? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना किस्मत ना कर्म, हम क्या कर्म करेंगे? उसकी नदर बड़ी, जहाँ पर उसकी नदर आ गई किस्मत का कोई लेना देना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैंक में अकाउंट में चाहे कोई पैसे ना हो, पर अगर राजा ही मित्र बन गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो क्या फर्क पड़ता है बैंक में है या नहीं है? किस्मत क्या है? हमारे अकाउंट, हमारे किए हुए कर्म बैंक में है। जैसे खर्च करते जाएंगे वैसे खत्म होते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने कहा था ना भाई सुरजन सिंह जी को कि बैंक में अकाउंट पैसे ही नहीं है तो सौदा बिकेगा कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकाउंट ही खाली है भाव, नितनेम ही नहीं है, कोई जमा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहम तेरी सुख पाया, सुख केवल उसके रहम से मिलता है। पातशाह कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज कि तेरा रहम है पातशाह, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने कर्मों से इंसान नज़दीक हो सकता है, अपने कर्मों के हिसाब से आदमी इंसान दूर हो सकता है। चाहे कितने भी नेक कर्म कर ले, कितना भी नाम जप ले, कितने भी दान पुण्य कर ले, अमृत वेले भी उठ जाए, वो गुरु के नज़दीक तो हो सकता है, गुरु से मिल नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन दोनों बातों में भेद है, गुरु के नज़दीक होना और गुरु में अभेद हो जाना। नज़दीक तो बाबा बुड्ढा जी भी थे, अभेद कौन हुए? भाई लैना जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नज़दीक तो गुरु नानक पातशाह के बहुत सारे लोग थे, अभेद हुए भाई लैना जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नज़दीक होना और बात है। यहाँ तक लिखा हुआ है, बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं कि जब हम सचखंड गए, और ये घटना केवल बाबा नंद सिंह जी के वचन नहीं लिखे हुए, जो वेद शास्त्र है ना उसमें भी ये घटना लिखी हुई है कि ध्रुव भगत ध्रुव हुआ है, कितना नाम आया वाणी में, पर वो भी लिखा है कि वो नज़दीक हो गया है
पर अभी तक मिल नहीं पाया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अभी तक ध्रुव भगत मिल नहीं पाया। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, नजदीक है, अभेद नहीं हो पाया। अभेद कैसे होगा? एक ही तरीका है, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा, कृपा उसकी कृपा ही मिला सकती है, उसकी नजर ही मिला सकती है। गुरु प्रसाद वो बरताएगा तो मिल सकते हैं, अपनी मेहनत से नहीं मिला जा सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जहाँ पर उसकी रहम, उसकी मेहर आ जाए, किस्मत का कोई लेना देना नहीं, कितनी भी खराब किस्मत हो उसकी मेहर हो जाए बस। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आइए पहले शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं। आज का प्रकरण बहुत ही प्यारा है। गुरु की तरफ प्रेम, गुरु की तरफ भरोसा बढ़ा देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि हमारा गुरु कितना समर्थ है, कितना तरस किया अपने चरणों में बिठाया है उसने अमृत वेले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरों का दाता है वो साहिब मेरा मेहरबान। धन गुरु नानक पातशाह मेहरबान है, दयावान है, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। सारे जीव जंतुओं पे मेहर कर रहे, खाली किसी एक पर नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो तो मेहर बरसा रहा है। कई लोग कहते हैं ना, बीच में बात याद आ गई कि ज़्यादा दाते चाहिए, ज़्यादा कृपा चाहिए, जल्दी कृपा चाहिए, उसके ऊपर कृपा ज़्यादा, मुझे उससे ज़्यादा कृपा लेनी है। तो महापुरुष समझाते थे, भाई वो तो कृपा बरसा ही रहा है, बरसात हो रही है कृपा की। अब जिसका जितना बर्तन होगा उतना भर लेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कभी वितकरा नहीं करता कि इसको ज़्यादा देना है, इसको कम देना है। हमारे बर्तन अपने कमाई के हिसाब के हैं। किसी का चम्मच है, किसी की कटोरी है, किसी का पतीला है, किसी का ड्रम है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जैसा कोई भावना लेकर जैसा बर्तन तैयार कर लेता है कमाई का, वैसी वो सौगात डलवा लेता है गुरु से। गुरु तो डालने के लिए बैठा है, वो तो देने के लिए बैठा है, मेहरबान है, हम लेने लायक नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात समझाता हूँ। पिता बेटे को देता है 50 रुपये, जा कुछ सौदा करके आ। अगर वो उसको गवा ले तो दूसरी बार 100 देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमें गुरु अमृत वेला दे, हम अमृत वेले उठें, 40 दिन बाद घर जाके सो जाए और सोचे कि बड़ी कृपा वर्ती, हमारी अवस्थाएं बने, मिलेगी। उसने हम पे तरस करके हमें उठा दिया, हमें बिठा दिया, अपने चरणों में ला दिया, ज्ञान दे दिया कि नहीं सोना है, ये समय गुरु का है, दे दो। फिर भी हम जाके अगर सो जाए तो गुरु ने तो देख लिया ना भाई, ये संभालने लायक ही नहीं है, तो इसको क्या दातें देनी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो संभाल लेता है अगली सीढ़ी चढ़ जाता है। अमृतवेला संभाल लिया, नित्यनेम संभाल लिया, अगली सीढ़ी मिलेगी मिलेगी, सिमरन शुरू होगा ही होगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन के बाद फिर आपको पता है, पिछले चाले में डिस्कशन हुआ था सहज अवस्था का। एक एक सीढ़ी है वो चढ़ने की, एक सीढ़ी संभाल लो, एक दांत कोई संभाल ले गुरु और देता है, वो संभाल ले गुरु और देता है, वो संभाल ले गुरु और देता है। एक दिन आते हैं सारा कुछ ही दे देता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सब कुछ दे दिया, चाबियां ही दे दी है दरगाह की, खजाने की। लाइन लगी रहती है, लाखों की तादाद में संगत की झोलियां भरती रहती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजना। तू क्यों फिक्र करता है, तू क्यों घबराता है? तू बस गुरु के वचन मान, उसकी मेहर का पात्र बन जा, उसकी दया का पात्र ले ले, बस उसकी कृपा का पात्र बन जा, बस तेरी चिंताएं खत्म। तू काहे डोले प्राणिया, तू क्यों डोलता है, तू क्यों घबराता है? गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, घबराने की जरूरत ही क्या है? अगर तूने गुरु के वचन माने हैं, गुरु के वचनों पे चल रहा है, तो गुरु तेरे साथ है। और तो पंक्तियों वाले हैं, तुमसे जो जोड़ी साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी साची प्रीत
धन गुरु नानक। एक महापुरुष एक घटना सुनाया करते थे, बहुत ही प्यारी। कहते एक सौदागर, बहुत बड़ा सौदागर है, बड़ी बड़ी नाव होती है ना पुराने ज़माने में, जो शिप्स होती है, बड़े जहाज, उसमें से सामान लाद कर लेके जाता है, दूर दूर विदेशों में जाता है, कई कई महीने बाहर रहता है। उसकी घरवाली बहुत ही खूबसूरत है, सौदागर है, उसकी घरवाली बहुत खूबसूरत है, और राजा की बुरी नज़र उसकी घरवाली पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और जो सौदागर की घरवाली है वो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपती है, संतों की संगत करती है, नित्यनेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पतिव्रता है। जब इस बार सौदागर बाहर गया तो राजा रोज सैनिक भेजता, संदेशा भेजता कि आजा मेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा का मन बेईमान है, वासना से भरा हुआ है। राजा है, ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। रोज सुने भेज रहा है कि आजा। ये घबरा गई, जा नहीं रही, क्योंकि पतिव्रता है, अपना धर्म नहीं त्यागना चाहती, और डर भी रही है कि राजा है, मेरे पति को भी मरवा सकता है, मुझे भी मरवा सकता है, मुझे उठवा भी सकता है, ताकत है उसके हाथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर वही हुआ। कुछ दिनों बाद अब सैनिक आया, कहने लगा, राजा ने कहा अगर आज तो नहीं आई, कल तो नहीं आई, तो तेरे पति को तो मरवा ही दूंगा, फिर तुझे उठवा भी लूंगा। जैसे ही तेरा पति वापस आएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। ये घबरा गई, मन बना लिया जाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों में आंसू है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ये अपने नित्यनेम में बैठी और अरदासें कर रही है कि हे निरंकार, मुझे बचा, मुझसे ये पाप मत करवा, मैं नहीं जाना चाहती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास की, उसकी नदर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल हो गया। आंखों में आंसू है। जैसे ही तैयार होकर घर से निकलने लगी, दरवाजा खोला, सामने महापुरुष खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते उसने उसी वक्त अपना सर महापुरुषों के चरणों में रख दिया और रोने लगी जोर जोर से। महापुरुष मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा घर के अंदर चली जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ गए, कोई पूर्ण महापुरुष है ये अंदर की बात जानते। उन्हें कैसे पता कि मैं क्या करने जा रही हूँ। हाथ जोड़कर कहने लगी, महापुरुषों आप तो अंतर्यामी हो। राजा ने करवाया कि पति को कत्ल करवा देगा। राजा ने यह भी करवाया कि कत्ल करवाने के बाद मुझे उठवा लेगा। राजा है, ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। महापुरुष कहने लगे, कुछ भी कर सकता है, मानता हूँ राजा की ताकत है, पुरुष महाराजा के आगे ये कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, जहाँ का वस खान सुल्तान, जहाँ का वस है सगल जहान, जहाँ का किया सब कुछ होए, तिस्ते बाहर नाही कोई, कहो बेनती अपने सतगुरु पाए। कहते हैं अपनी बेनती इसके आगे कर, क्या दुनिया के आगे गिड़गिड़ाना। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। काज तुम्हारे दे निभाए, ये सारे काम कर सकता है। उसने यही किया, ब्रह्म मुहूर्त में अरदास की कि मुझे बचा ले। महापुरुषों को भेज दिया निरंकार ने। महापुरुष कहने लगे कुछ नहीं होगा। वो कहने लगी पति को मरवा देंगे। कहने लगी अब नहीं, तू अंदर जाके निश्चिंत होकर बैठ, अपना नित्यनेम कर, सिमरन कर, नाम से जुड़, रस ले। आज के बाद कोई तुझे बुलाने नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सच्ची घटना कहने लगे कि उस दिन के बाद कोई सैनिक नहीं आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा भी वही है, सब कुछ वही है,
पर कोई बुलाने तक नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये तो साथ संगत जी एक ये घटना है ना जो हमने सुनी, महापुरुषों ने सुनाई, दास ने आपको सुना दी। एक मेरी देखी गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहे हैं मेरे सामने घटित घटना। दास विदेश में गया, मैं डिटेल में नाम नहीं लूँगा, किसी के घर की बात है, पर्दा का जा रहा है, क्योंकि बताऊँगा तो फिर पता चल जाता है किसकी बात कर रहा हूँ। फॉरेन कंट्री में दास गया, किसी के घर में रुका था, कुछ दिनों तक प्रोग्राम था, तो उनके घर में मैं ठहरा हुआ था। तो वो घर में माहौल बड़ा टेंशन वाला जब मैं गया, और उनका सबसे बड़ी बात कि उनके घर में नेम है, सुबह 3 बजे सारा परिवार मिलकर नित्यनेम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुशी हुई मुझे देखकर कि सारा परिवार नित्यनेम करता है। तो मुझे जिन्होंने बुलाया था वो मैंने पूछ ही लिया, अभी क्या बात है, सब बड़े उदास उदास सब बैठे, हुआ क्या है? तो उन्होंने गाड़ी में मुझे चक्कर खिलाने ले गए। वो भी बहुत धनवान और अमीर आदमी। कहने लगे बहुत बड़ा संकट आ गया हमारे में, मेरी जवान बेटी है, कॉलेज जाती है, उसके पीछे एक लड़का पड़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लड़का बहुत बड़ा ताकतवर पॉलिटिकल अप्रोच वाला है और गुंडा है, मवाली है। उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके आगे मैंने कई जगह पर जाके अपनी पहुंच लगाने की कोशिश की, सब उससे डरते, कोई साथ नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने दिन हो गए चिंता में बैठे, कॉलेज नहीं भेज रहे हैं, पर वो इंतज़ार कर रहे हैं बस घर से बाहर निकलेगी। उसने कह दिया कि मैं उठा लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कैसी कंडीशन है साथ संगत जी। और मैं ये बता रहा हूँ कि गुरु हमारा कितना समर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू काहे डोले प्राणियां तुझे रखेगा सिरजनहार। पर किसकी रक्षा करता है? पॉइंट उस पर भी आना है, समझना पड़ेगी बात कि क्यों रक्षा करता है। अब मैं वहीं पे बैठा हूँ, मैं भी सब बातें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चुपचाप समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। और कहने कि आखिर में अब हमने ये फैसला किया है कि मैंने एक बंदूक खरीद ली है विदाउट लाइसेंस वाली, रिवॉल्वर, कि अपनी बेटी की इज्जत मुझे प्यारी है, मैं ये तो होने नहीं दे सकता जो वो चाहता है, मैं उसका कत्ल कर देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब परिवार ने यही फैसला किया है कि मैं उस लड़के का कत्ल कर दूंगा, खुद जेल में चला जाऊंगा, फांसी कुछ भी हो। अब देखो पूरा घर रुल सकता है, पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है जिस कगार पे वो जा रहा है। अगर नहीं जाए तो भी, जाए तो भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने मुश्किल समय आ गया, वो भी अमृत वेले के बाद 3 बजे उठते हैं। हमारे मन में कई बार आता है कि हम तो अमृत वेले उठते हैं, हमें ऐसी तकलीफ क्यों आई? ये इम्तिहान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई बार हमारे कर्म इतने बुरे किए होते हैं साथ संगत जी, सब करते हुए भी मुश्किल समय आ जाता है। पर जिसके पास अमृत वेले का नित्यनेम है, महापुरुषों की संगत है, गुरु हाथ देकर रख देता है कि एक बाल भी बिंगा नहीं होने देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच करता पुरख खलोआ बाल न बिंगा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उन्होंने सारी घटना मुझे बताई, मैं भी विचार में पड़ गया क्या करना चाहिए, सोच रहा था। तो उनको एक फ़ोन आया पंजाब से, महापुरुषों का, फॉरेन कंट्री में बैठे हूँ, पंजाब से फ़ोन है, जिन महापुरुषों को वो मानते हैं, बहुत ही कमाई वाले महापुरुष, दास ने दर्शन किए, अब शरीर छोड़ चुके हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें फ़ोन करके कहा कि जो तूने सोचा है, उनसे बात नहीं की, महापुरुष अंतर्यामी जानते हैं, कहने के जो तूने सोचा है मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तूने सोचा है मत करना। तो कहने का क्या करो फिर? कहने के जो मैं कहता हूँ वो करेगा। कहने के आज तक जो कहा है किया है। कहने के अब तेरा नेम 3 से 6 का है ना, सारा परिवार अब 12 से 6 का कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने सवाल किया कब तक? पूरी रात जागना हमारे लिए मुश्किल है। कहने के जितने दिन तक मैं रोकूँ नहीं तब तक करना। मैं कॉल करके खुद कह दूंगा कि बस बाकी 3 के 6 नेम पे आ जाओ। अब जब तक मैं ना बोलूँ तब तक 12 से 6 का नित्यनेम करो। ये बाबा अनंत सिंह जी के वचन है साथ संग। जब मुश्किल समय आ जाए, मुसीबत आ जाए, नित्यनेम बढ़ा दो, मुश्किल समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम क्या करते, मुश्किल समय में नित्यनेम नहीं बढ़ाते, उल्टा छोड़ के बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी मुश्किल समय आए, नित्यनेम बढ़ा दो, चाहे हो आपका फिर भी थोड़ा बढ़ा दो। ये महापुरुषों के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही वचन उन्होंने किए। अब रात को 12 से 6 बजे तक सारा परिवार, 5 मेंबर हैं, गुरु साहब जी कमरे में बैठ के वाहिगुरु सिमरन करते हैं, अपना नित्यनेम करते हैं। मैं तो वहाँ से आ गया साथ संगत जी, क्योंकि मेरे थोड़े दिन का काम था, पर मेरा ध्यान इसमें था। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मुझे बार बार फ़ोन करता रहा मैं कि मुझे बताना क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आपके नित्यनेम से क्या हुआ।
तो फिर एक दिन उनका फ़ोन आया तकरीबन 32 दिनों बाद साथ संगत जी। मुझे कहने लगे कमाल ही हो गया। बोले क्या कमाल हो गया? कह रहे 20 दिन बाद ही फ़ोन आ गया था महापुरुषों का, बस अपने 3 से 6 वाली नेम पे आ जाओ। कहने की क्यों, क्या कहा महापुरुषों ने? कहने के महापुरुषों ने कहा गुरु ने हुक्म दिया है कि अब कोई बाल भी बिंगा नहीं करेगा, लड़की की तरफ वो लड़का देखेगा भी नहीं। महापुरुषों ने वचन किया तुम बेफिक्र होकर लड़की को कॉलेज में भेजो, वो लड़का अब इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे 12 दिन हो गए, आज मैं आपको 12 दिन बाद फ़ोन कर रहा हूँ। डर डर के पहले वो गई तो पीछे पीछे जा रहे थे, साथ दे रहे थे, अब तो ऐसा लगता है जैसा कुछ हुआ ही ना हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कि उसे समझाया कुछ किया, बस गुरु को आसरा पकड़ लिया, गुरु ने क्या किया वो जाने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके बस में सारा संसार है, जिसके हुक्म में सारी सृष्टि है, वो जो चाहे कर सकता है साथ संगत जी। कितनी बड़ी समस्या थी और क्या हुआ, उसके पीछे कारण क्या ठीक होने का? महापुरुषों के वचन, अमृत वेले का नित्य नेम, गुरु पे विश्वास। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। उस औरत के साथ भी वैसा क्यों हुआ कि राजा ने देखना ही छोड़ दिया, सुनेहा भेजना ही छोड़ दिया? कैसे गुरु ने चमत्कार किया, कैसे किया? सबसे पहले विचार करके देखो पहलू क्या है। उसके विचार नेक थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो पतिव्रता धर्म छोड़ना नहीं चाहती थी, मजबूत थी, अपने धर्म पर कायम थी। जिसका धर्म कायम है गुरु नानक उसके साथ है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा पहलू, वो अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त संभालती थी। जिसके साथ अमृत वेला है गुरु नानक उसके साथ है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल आएगी, ऐसा नहीं हो सकता, कल भी बात की थी, जन्म लिया है तो दुख आएंगे, पर अगर गुरु नानक साथ में है, अमृत वेला साथ में है, कोई कृष्ण जी को मानता है कृष्ण जी उसके साथ में, कोई राम जी को मानता है राम जी उसके साथ में, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपता है, किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके पास अमृत वेला है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नजर, उसके कर्म, देखिए उसके कर्मों में लिखा था ये होना, उसके कर्मों में लिखा था, पर यहाँ पे क्या हुआ, गुरु की नजर आ गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की नजर हो गई, कर्म कहाँ, कर्म को लिखा ही खत्म। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों ने उस औरत से बात कही थी कि तेरे कर्मों में लिखा था तेरे साथ ये घटना होनी थी, पर अब तेरे कर्म फट गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर गुरु की नजर बरत जाए वहाँ पर कोई लेखा नहीं, कोई हिसाब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है उसका रहम ले लो, बस रहम तेरी, सुख चाहिए तो उसका रहम चाहिए, रहम चाहिए तो उसके वचन मानो, उसके वचन है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचा साहिब साच नाय पाख्या पाओ अपार, आखे मंगे दे दे दात करे, फेर के अगे रखिए जिद्द से, मोह के बोलन बोलिए जिसुन तरे, अमृत वेला सच ना वड्याई विचार। ये गुरु नानक का हुक्म है। 1430 अंग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में, और सब दिया ही दिया है। देंदे दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर, आखे मंगे दे दे दात कर देता। गुरु नानक पातशाह कहते जो चाहिए ले ले, बस एक अमृत वेला दे दे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला का समय उस निरंकार के उस्तत का समय है, तू वो समय संभाल ले, मैं तुझे संभाल लूंगा। गुरु नानक पातशाह के वचन है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुमसे जोड़े साची प्रीत हम, तुमसे जोड़े, तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम, तुमसे जोड़ी।